कामयाब होने के लिए डिग्री नहीं, नॉलेज की जरूरत होती है। अधिकतर लोगों के दिमाग में ये अटा रहता है कि पढ़ाई लिखाई करना है, जॉब करना है, शादी करना है, अपने परिवार को संभालना है। इसी को लोग दुनिया बना लेते हैं और इसी में जीते हैं और इसी में जीकर मर जाते हैं। लेकिन वास्तविक जिंदगी तो ये है कि भगवान आपको इस दुनिया में भेजे हैं तो आप कुछ ऐसा कर्म कीजिए जिससे कि आपके पूरा दुनिया में नाम हो। चाहे आप कल के डेट में इस धरती पे रहें या फिर ना रहें, फिर भी लोग आपका नाम ले, फिर भी आपका गुणगान करें। जिस तरह से आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, इस दुनिया में कई ऐसे महान व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और कई ऐसे महान व्यक्ति हैं जो मर तो गए हैं पर फिर भी दुनिया के लिए जिंदा हैं। फिर भी लोग उनको नाम लेते हैं, फिर भी उनका गुणगान करते हैं। वास्तविक जिंदगी यही है मेरे दोस्तों। अपने आप को पहचानिए, आप में वो शक्ति है ना जो पूरी दुनिया को जीत सकती है। आइए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात था कि एक किसान अपने एक बच्चे को जो 1 साल का था उसे लेकर कहीं जा रहा था। अब होता है ये कि वो किसान जाते जाते रास्ता भटक जाता है और एक घमासान जंगल में फंस जाता है। कुछ ही समय के बाद उस किसान को भटकते भटकते प्यास लग जाता है। अब प्यास के चक्कर में वो पानी ढूंढने निकल जाता है। जाते जाते उस किसान को रास्ते में एक कुआं मिलता है। उस कुआं को देखता है तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं होता, वो बिल्कुल सूखा था। इतना ही में उसे एक खड्डा पे नजर पड़ता है, उसमें बिल्कुल स्वच्छ पानी था। तो अपने बच्चे को वहीं पे रख करके वो पानी लेने के लिए चल जाता है। जब जाता है तो रास्ते में उस किसान को एक सांप डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब होता है ये कि वो बच्चा कुछ ही समय के बाद रोने लग जाता है, बिलखने लग जाता है। वो 1 साल का था, उसे क्या पता कि ये कुआं क्या होता है, ये पानी क्या होता है। वो घुसकते घुसकते उस कुएं में गिर जाता है। उस सूखे कुएं में एक गुफा था। उस गुफे में एक शेरनी और शेर रहा करता था। कुछ ही समय के बाद वो शेरनी का नजर उस बच्चे पर पड़ता है। वो बच्चा को जब देखता है तो उसे खाने का दिल करता है और वो जब खाने के लिए दौड़ता है तो उसे माया मोह लग जाता है। जब उस शेरनी को उस बच्चे पे दया आ जाता है तो उसे खाने की जगह पे उसे पालने के लिए सोचने लगती है। और होता भी यही है, वो दोनों शेर शेरनी उस बच्चे को पालता है, पोसता है और वो बच्चा 25 साल का नौजुवक जवान हो जाता है। जब उस बच्चे के माता पिता यानी शेर शेरनी उसे बोलते हैं कि जाओ बेटा, मैंने तुम्हें जवान कर दिया, अब इस दुनिया को देखो। जब वो 25 साल का नौजुवक दुनिया देखने के लिए बाहर निकल रहा होता है तब उसे अपने माता पिता यानी शेर शेरनी से मोह हो जाता है और वो कुआं से बाहर भी नहीं निकलता और फिर वहीं चला जाता है। इस कहानी से मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि इस माया मोह के नगरी वाले कुएं से बाहर निकलिए और कुछ बड़ा सोचिए और कुछ अच्छा कीजिए अपनी जिंदगी में, जिससे कि आपको अपना देश ही नहीं, आपको पूरी दुनिया याद करे। चाहे आप इस धरती पे कल के डेट में रहें या फिर ना रहें, फिर भी आपको पूरी दुनिया गुणगान करे। तो सब लोग माया मोह में ही फंसे रह जाते हैं, कोई अपने परिवार में, कोई किसी के प्यार में। इस दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है, नहीं तो आपके माँ बाप और नहीं तो आपके भाई बहन। यही दुनिया की वास्तविक सच्चाई है मेरे दोस्तों। और इस दुनिया में सब धोखेबाज है, सब आपको एक न एक बार धोखा देगा ही देगा। केवल एक ही व्यक्ति है जो कभी आपको धोखा नहीं देता, वो है ऊपर वाला। आपको ऊपर वाला कभी भी धोखा नहीं देता। व्यक्ति बहुत ही लाचार था और वो अपनी लाचारी दूर करने के लिए एक महात्मा के पास गया और बोला, हे महात्मन, मुझे आप कुछ भेंट में दे दीजिए ताकि मैं राजा हो जाऊं और मेरी लाचारी दूर हो जाए। आप तो बहुत दयावान है, मुझ पे इतना दया कीजिए, मुझ पे रहम कीजिए। हे भगवान, हे महात्मन, मुझे इतना मदद कीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। महात्मा बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तो वो बोलता है, नहीं। तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने दोनों पैर दे दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा। अगर नहीं तो तुम अपने दोनों आंख दे दो, मैं तुम्हें बदले में 2 करोड़ रुपया दूंगा। इस कहानी से मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि आपका जीवन कितना कीमती है, आपका जीवन कितना अनमोल है। दुनिया का हर खजाना आपके पास है, इसीलिए अपने जीवन से प्यार कीजिए और अपने खजाना को पहचानिए कि हमारे अंदर क्या है। जो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है, जो व्यक्ति अपने शरीर की कीमत को जानता है, वो अपने जीवन से बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है और अपने नाम को अमर के लिस्ट में शामिल करके जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरा नाम ले, मेरा गुणगान करे? हर कोई चाहता है, पर करता कोई कोई है, तो मिलता भी है कोई कोई को। अगर आप करें तो जरूर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने काम को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन लोग असल जिंदगी को पहचान नहीं पाते हैं। वो लड़कियों में, शराब में, सिगरेट में अपने जीवन को फूंक रहे हैं। मैं क्या, इस दुनिया में कोई भी आपके जीवन के कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता। ये जीवन अनमोल है, इसे यूं ही फालतू कामों में बर्बाद ना कीजिए। अपने जीवन को एक एक पल अपने कामों में लागू कीजिए और अपना सफलता जरूर पाइए। जिंदगी में लोगों की जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती, इसीलिए हमेशा सुकून से जिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्काने से जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। इसीलिए हमेशा खुश रहिए। इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पास में ही पानी है फिर भी लोग प्यासे मर जाते हैं।
थोड़ी दूर ही चलने के बाद उनको कामयाबी मिल जाएगा, फिर भी वो नाकामयाब हो जाते हैं। आइए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी के जरिए इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ। होता यह है कि 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त एक पहाड़ी पे घूमने गए थे। उस पहाड़ी पे बहुत ही बड़ा घना-घोर जंगल के कारण तीनों दोस्त उस रास्ते में भटक जाते हैं और उसी जंगल में फंस जाते हैं। पहाड़ पर तीनों दोस्त इधर उधर घूमते फिरते उन्हें प्यास लग जाता है। जब प्यास लग जाता है तो तीनों दोस्त इधर उधर प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढने लग जाते हैं। जब पानी ढूंढने लगते हैं तो वो देखते हैं कि पहाड़ के बहुत ही नीचे एक बहुत बड़ा झील है और वहाँ पानी बह रहा है। तो जब पानी देखता है तो एक दोस्त बोलता है कि हे ईश्वर, मेरी सहायता कर, वो पानी मेरे तर पहुंचा दे। दूसरे दोस्त इंद्र को बोलता है, हे इंद्र, मेघमाला ला और जल बरसा। पर तीसरे दोस्त ने किसी से कोई सहायता नहीं मांगा और चोटी से नीचे उतरकर तलहटी में बहने वाले झरने पर जा पहुंचा और भरपूर प्यास बुझाई। अगर प्रश्न आपसे ये किया जाए कि इन तीनों दोस्तों में से किसके जैसा आप बनना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके जैसा ही बनना चाहेंगे जो किसी का सहायता नहीं लिया, वो खुद जाकर पानी पिया। हमारे कामयाबी में भी ऐसा ही होता है कि हम दूसरे का आशा कर लेते हैं, दूसरे पर भरोसा करते हैं या फिर दूसरे का मदद मांगते हैं, पर जीतता वही है जो खुद पे विश्वास रखता है। इस दुनिया को वही बदला है जो खुद पे विश्वास किया है, ना कि दूसरों पर। किसी से कोई सहायता मत मांगिए, किसी से कोई मदद मत मांगिए, किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। बस भरोसा कीजिए तो अपने आप पर, खुद पे। अकेले चलना सीखिए और अकेले कामयाब होकर दिखाइए। कामयाबी के सफर में हर कोई अकेले ही होते हैं मेरे दोस्त, इसीलिए अकेले चलना सीखो। रुको मत, आगे चलते जाओ। फल का चिंता ना करते हुए कर्म करता जाओ, क्योंकि सबको जब कर्म का फल मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। बस रुको मत, आगे चलते जाओ। जिंदगी में लाख कठिनाइयां, लाख परेशानियां आएंगी, फिर भी मुसीबतों को झेलते हुए रुको मत, आगे चलते जाओ। ये जिंदगी जब उलझेगी ही नहीं तो फिर सुलझेगी कैसे? ये जिंदगी जब बिखरेगी ही नहीं तो फिर निखरेगी कैसे? इसीलिए रुको मत, आगे चलते जाओ। आइए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात था कि एक लकड़हारा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लकड़ी काटा करता था। एक दिन की बात था कि जब वो लकड़हारा पतली पतली लकड़ियां अपने सर पर लेकर जा रहा था, तब आकाशवाणी होता है, यानी आकाश से आवाज आता है कि बच्चे आगे बढ़ जा। जब वो लकड़हारा दूसरे दिन जंगल से लकड़ियां काटने जाता है, तब उसे वही बात याद आता है कि बच्चे आगे बढ़ जा। जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि मोटी मोटी लकड़ियां हैं और वो मोटी मोटी लकड़ियां काटता है और उसे बाजार में बेच आता है, उससे बहुत सारे पैसे कमाता है। फिर जब तीसरे दिन वो लकड़ियां काटने जाता है, तब उसे वही बात याद आता है और जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि चंदन की लकड़ियां हैं और वो बहुत खुश होता है और चंदन की लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचता है और उससे भी ज्यादा धन कमाता है। फिर जब वो जंगल से लकड़ियां काटने के लिए रवाना होता है, तब उसे याद आता है कि हमें तो आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि तांबे की खान है, उससे बहुत सारे धन वो कमाता है। फिर वो लकड़हारा वही नियम को अपना लेता है और प्रत्येक दिन आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि चांदी की खान है, उसी तरह उसे सोने की खान, हीरे की खान मिला और वो एक दिन धनवान बन गया। धर्म मार्ग में भी इसी प्रकार होता है। उस लकड़हारे का बस एक ही मार्ग था, रुको मत, आगे चलता जा। जब तक गंतव्य की राह तक न पहुंच जाए, अपने अंदर झांक, मनन कर, जब तक प्रगति की राह न दिखाई पड़े। थोड़ी बहुत ज्योति का दर्शन कर, ये मत समझ कि तुम्हें सिद्धि मिल गई। अभी बहुत कुछ करना है तुम्हें इस दुनिया में, इसीलिए रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। नहीं तो भविष्य का टेंशन और ना ही तो अतीत का टेंशन, केवल वर्तमान का टेंशन करो और आगे बढ़ते जाओ। फल का चिंता ना करते हुए मेहनत करते जाइए, क्योंकि सबको मेहनत का फल मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसीलिए मेहनत कीजिए, फल का चिंता ना कीजिए। और अपने जीवन में कभी भी रुकिए मत, हर हाल में, हर परिस्थिति में चलना सीखिए, क्योंकि रुका हुआ पानी, रुका हुआ जल सड़ ही जाता है। इसीलिए रुकिए मत, आगे बढ़िए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ये तकलीफें, समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां सब एक पर्दा है। बस इस पर्दे को पार हो जाइए, आपको सफलता मिल जाएगा। मुश्किलों से हर कोई भागता है, कोई एक ही ऐसा होता है जो मुश्किलों का डट कर सामना करता है। आइए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात था कि एक किसान किसी 2 पेड़ का बीज बोया। दोनों बीज को आपस में दोस्ती हुई। एक बीज ने बोला कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोगों के पैर से मैं कुचल कर मरा जाऊंगा। मैं इस दुनिया की हर वो नजारा देखना चाहता हूँ जो खूबसूरत है। मैं इस दुनिया की ठंडी हवा में सैर करना चाहता हूँ। और होता भी ऐसा ही है। एक बीज बाहर आकर पूरी दुनिया का नजारा देखता है, पूरी ठंडी हवा का सैर करता है
और दूसरे बीज वहीं पड़ा का पड़ा रहता है। इस दोनों बीज में फर्क बस इतना है कि एक बीज ने मुश्किलें झेली, अपने मिट्टी की परत को हटाया और पूरी दुनिया देखा, पर वही दूसरे बीज ने लोगों के डर से वहीं पड़ा का पड़ा रहा, अपना पर्दा भी ना पार कर सका। ये कठिनाइयाँ परेशानियाँ हमारे जीवन का एक एग्जाम है, बस इस एग्जाम का आंसर दीजिए और अपने सफलता को पाइए। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ये जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ मुश्किलें हैं, जो एक पर्दा है, बस इस पर्दे को हटाइए और सफलता को पाइए। ये कठिनाइयाँ परेशानियाँ हमें हमारे जीवन में चेक करने के लिए आता है कि हम जो पाना चाहते हैं उसके लायक हम हैं या नहीं। और ये कठिनाइयाँ परेशानियाँ हमें हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना कि हमें अपने जीवन में सफलता जरूरी है। ये कठिनाइयाँ ही नहीं रहती तो फिर सफलता का मजा क्या? मजा तो तब आता है जब बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलता है। इसका मतलब यही है कि ये परेशानियां कठिनाइयां भी हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है। इसे खुशी खुशी झेलना सीखिए और अपने सफलता को हासिल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे कि अपने माता पिता भाई बहन इस दुनिया इस पृथ्वी को बहुत सारे सुख चैन दे, बहुत सारे। तब तक के लिए सो थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट जरूर कर देना।